तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और नंपाई ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नंपाई में बेसिकली कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, एरे को रीशेप करना है तो वो कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जैसे कि सम, मीडियन, मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कैसे यूज करते हैं वो सब देखेंगे। बेसिकली 3D एरे को मैंने समझाया था यहाँ पे पिछली बारी कि एरेस कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से तरीके से एरेस क्रिएट करते हैं। 2D एरे क्या होता है वो बताया था लास्ट वीडियो में, 3D एरे क्या होता है वो बताया था, लेकिन उसको आज हम ड्रॉ 3D एरे को बेसिकली आज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपने जुपिटर नोटबुक में। और वहां पे इस 3D एरे को हम लोग क्या करेंगे, समझा तो चुका हूं मैं। बेसिकली 3D एरे को एक्सेस करेंगे इसमें से वैल्यूज को बेसिकली, ठीक है। 3D एरे में से वैल्यू को निकाले तो वो कैसे निकालते हैं, एक्सिस को समझेंगे बेसिकली, ठीक है। सारा काम आज हम करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे नोटबुक जैसी ओपन होगी और हम लोग अपना काम जो है वो कर देंगे स्टार्ट यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी आ रही है, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो नंपाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हम लोग जो है 2D एरेस का, उसके बाद नीचे जाओगे यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग एरेस को क्रिएट करना सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली, एक बार सभी सेल्स को हमें रन करना है, ठीक है, रन ऑल सेल्स, ताकि हम लोग जो है अपना आगे का काम स्टार्ट कर पाए बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं काफी सारे एरेस बना चुका था बेसिकली। ये देख रहे हो 2D एरे भी मैंने यहाँ पे बनाया था एक बेसिकली, है ना। अब हम जरा आगे चलते हैं और आगे चल के अपना जो है एक 3D एरे क्रिएट करेंगे आज बेसिकली। और फिर 2D एरे को एक्सेस करना सीखेंगे और 3D एरे को भी एक्सेस करना सीखेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और आगे चल के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं अपना 3D एरे। सबसे पहला काम 3D एरे को क्रिएट करने का। और 3D एरे मैंने बताया था कैसे क्रिएट करना है, जिसमें कि अब इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। 3D एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। और 2D एरेस क्या होता है बेसिकली, 2D एरे मैंने आपको बताया था जिसमें कि हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, वो एक 2D एरे होता है। जैसे ये है बेसिकली, इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। ये एक 2D एरे है, टाइम बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग जब 3D एरे बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, np डॉट एरे बेसिकली, ठीक है। इसमें हम लोग पास कराएंगे, यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसके अंदर हम लोग इसको पास करा देंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये एक पहला 2D एरे पास करा दिया मैंने। इसी तरीके से एक और 2D एरे मैं यहाँ पे पास करा दूंगा, इसी की कॉपी बना लूंगा, ताकि जो है हम लोग अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें और जल्दी से इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। इसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए ये मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग जो है वो डाल देते हैं बेसिकली। अब देख रहे हो यहाँ पे दो 2D एरे हमने जो है एक 3D एरे के अंदर डालने हैं। अब 3D एरे अभी तक हमने यहाँ पे दो 2D एरे जो है वो रखे हैं बेसिकली। आप देख रहे हो np डॉट एरे फंक्शन में, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एंटर मारूंगा, ध्यान से देखना, एक बड़ी ब्रैकेट देनी है यहाँ पे। इन दोनों 2D एरेस को इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर देना है। इससे क्या होगा, 3D एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं, चलिए रन हो गए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया बेसिकली, 3D एरे, कलेक्शन ऑफ 2D एरे। पहला 2D एरे ये, और दूसरा 2D एरे हमारा जो है वो ये वाला बेसिक, ठीक है। तो दो 2D एरे आ गए इसमें। तो ये क्या हो गया हमारा 3D एरे बेसिकली। लेकिन इसमें वैल्यूज को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है, क्योंकि मुझे अलग अलग वैल्यूज आपको दिखानी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ। मान लो पहली सिटी का डेटा ये है, जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड है, ठीक है। और दूसरी सिटी का डेटा ये है, जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड है बेसिकली, ठीक है। रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे ताकि देर ना हो यार, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर लेंगे डेटा को 32। और उसके बाद ताकि जब एक्सेस करें तो एक्सेस करने में आसानी रहे बेसिकली, ठीक है। पता रहे कोई एलिमेंट जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से एक्सेस कर सके, इसलिए जो है मैं इसको डेटा को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इसको 15 ला लिया। अब देख रहे हो ऊपर वाला 2D एरे नीचे वाले 2D एरे से अलग हो गया है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और इसको जो है मैंने चेंज कर दिया है। मैं इसी को ही रन कर दूंगा यहाँ पे, और इसी को ही मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज अलग अलग। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे जो है एक्सेस करना सीखेंगे और इंडेक्सिंग सीखेंगे और स्लाइसिंग सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे एक्सेस करना, इंडेक्सिंग सीखना और स्लाइसिंग सीखना। अब एक्सेस करने के लिए अगर मेरे पास कोई भी एक एरे है, ऊपर से लेता हूँ एक एरे बेसिकली जो भी आपके पास अवेलेबल है। एरे हमारे पास 2D एरे भी है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 1D एरे भी है, ये 1D एरे है। अगर मैं इसको एरे मार्क्स को कॉपी करके बेसिकली यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
1D एरे आ जाएगा बेसिकली, जो कि ऊपर बनाया मैंने। अब इसको एक्सेस करना है अगर मुझे इसके किसी एलिमेंट को। अब एक्सेस देखो कैसे करते हैं। अगर मेरे को 10 चाहिए, इसमें से 10 मार्क्स वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, पहली वैल्यू चाहिए 10, तो जीरो इंडेक्स, जैसे यार लिस्ट एक्सेस करते हो सेम वैसे ही बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है बेसिकली, 10 आ गई यहाँ पे, देख रहे हो np.64 यहाँ पे, यानी कि ये इसका डेटा टाइप बता रहा है, और वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है यहाँ पे, 10 आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो इसको अब लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू जो है वो वेट, ये गलत चीज हमने यहाँ पे करी बेसिकली। हमें हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना था, एरे अंडरस्कोर मार्क्स की वैल्यू को, ठीक है। फर्स्ट एली हमने यहाँ पे करा, लेकिन आई थिंक रन नहीं हुई हो, हाँ, फर्स्ट एली इज नॉट डिफाइंड, तो ये वाली सेल रन नहीं हुई है, पहले इसको रन करना है बेसिकली, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। लॉजिक वाइज चलोगे, ध्यान से चलोगे, 1 बाय 1 करके, तो बिल्कुल सही चलोगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली, 10, देख रहे हो। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी दूसरी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया, मैं इधर आ जाता हूँ वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोल दूँ एरे अंडरस्कोर मार्क्स, और उसके बाद मान लो मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, तो लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पे से। इसको रन करूंगा तो np.60 40 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। अब 2D एरे में से कैसे एक्सेस करनी है वैल्यूज, 2D एरे भी हमने बनाया था ऊपर, तो मैं 2D एरे की तरफ बढ़ता हूँ पहले, ठीक है। और 2D एरे हमारा ये है बेसिकली, 2D एरे, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे वेरिएबल के नेम को, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे इसके एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये मैंने रन कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लेना चाहूँ और मैं बोलूँ एरे अंडरस्कोर 2D, और उसके बाद मैं बोल दूँ कि मेरे को वैल्यू दे दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 2D एरे है, तो रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे हमारे पास, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास अब की बारी रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे बेसिकली, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि मेरे को फर्स्ट रो में से, ठीक है, अब मैं फर्स्ट रो में आ गया यहाँ पे, फर्स्ट रो में से मुझे यहाँ पे जो है मैंने ले लिया कि सेकंड एलिमेंट दे दो मेरे को बेसिकली, ठीक है। जब मैं ये दूंगा तो यहाँ से 69 मिलेगा, कैसे, फर्स्ट रो ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस का यूज होता है बेसिकली, ठीक है। 0 एक्सिस पे आपकी रो होती है, क्या होती है 0 एक्सिस पे, रो, और फर्स्ट एक्सिस पे क्या होता है, 1 एक्सिस पे कॉलम होता है बेसिकली, ठीक है। 2D एरे में क्या होता है, 0 एक्सिस पे रो होती है और 1 एक्सिस पे कॉलम होता है। 2 एक्सिस हो गए ना यहाँ पे, रो और कॉलम, तो रो चली जाएगी 0 एक्सिस पे, आप देख रहे हो 0 का मतलब फर्स्ट रो में से वैल्यू आ गई 69, फर्स्ट रो में से सेकंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आ गई 69। अब मैं बोलता हूँ थर्ड रो में से फर्स्ट एलिमेंट। अब थर्ड रो में से फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे कि एक्सिस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बेसिकली, यानी कि 0 एक्सिस पे से 0 1 2 थर्ड रो पे चले जाएंगे हम, ठीक है। थर्ड रो का हमारा एक्सिस कौन सा है यहाँ पे, जो इसके अंदर लिखी है वैल्यू, ये एक्सिस नहीं है, ठीक है। एक्सिस है ये पूरी की पूरी एक लिस्ट, ये पहला एक्सिस है इस तक। 0 एक्सिस पे मैंने क्या बोला कि थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, सेकंड रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, रोज एंड कॉलम्स है ना यहाँ पे, फर्स्ट रो की 0, सेकंड रो की 1, थर्ड रो की 2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सिस, यहाँ पे 2 एक्सिस है, पहला एक्सिस 0 एक्सिस, और इसके बाद जो एक्सिस है वो अब ऐसे समझाता हूँ, ये पहला एक्सिस है 0 एक्सिस और ये है 1 एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे कॉलम की वैल्यू आएगी और यहाँ पे रो की वैल्यू आएगी। फर्स्ट वाले में रो की वैल्यू आएगी, जो भी रो आपको लीजिए, मुझे थर्ड रो में जाना है, तो थर्ड रो का इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लूंगा 2, मुझे मैं 26 एक्सेस कर रहा हूँ, वैसे थर्ड रो में से 26 एक्सेस कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो में से मैं बोलता हूँ फर्स्ट एलिमेंट 26 चाहिए मुझे, तो कॉलम की वैल्यू दूंगा 1 एक्सिस पे, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से 0 एक्सिस और 1 एक्सिस पे मैंने इंडेक्स वैल्यूज दे दी रोज एंड कॉलम्स की, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 26। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वैल्यूज निकालते हैं 2D एरे। अब 3D एरे में क्या होगा, 3D एरे हमने बिल्ड करा था एरे अंडरस्कोर 3D, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे वापस ले लेते हैं इसको एरे अंडरस्कोर 3D, तो ये 3D एरे है मेरे पास। अब इसमें से मुझे अगर वैल्यूज लेनी है तो मैं बोलूंगा एरे अंडरस्कोर 3D, और यहाँ पे मुझे जो है, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि 3D एरे में क्या हो गया बेसिकली, कि मान लो मेरे को यहाँ पे, अब ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे ये 2 2D एरे हैं, 3D एरे के अंदर क्या है 2 2D एरेज बेसिकली, यानी कि अब एरेज के भी स्टैक बन गया ना। ये इमेजेस देखिए, ये इमेज दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। एरेज का भी यहाँ पे स्टैक बन गया, पहला एरे ये और दूसरा एरे ये,
यही हो गया ना हमारा पहला एरे, ये आ गया, और दूसरा एरे हमारा ये आ गया। दो 2D एरे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 3D एरे। यही बोला ना मैंने, कलेक्शन ऑफ 2D एरेज मैट्रिसेस। ठीक है, तो यानी कि दो रोज बन गई ना यहाँ पे। अभी अब रोज कौन सी होगी, ये, यानी कि अब इसकी जीरो एक्सिस पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जीरो एक्सिस है, सेकंड वाली वैल्यू जो है इसका 1 एक्सिस, और थर्ड वाली वैल्यू 2 एक्सिस आएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पे बोल दो कि सबसे पहले यहाँ पे डेप्थ आएगी, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, डेप्थ। मैं बोलता हूँ मेरे को दो डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट डेप्थ और सेकंड डेप्थ। फर्स्ट डेप्थ की जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो आएगी इंडेक्स वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आएगी फर्स्ट। यानी कि अब मैं इसमें से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। अब ये मान के चलो मल्टीपल सिटीज का डेटा है, जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हमारे पास स्पीड पड़ी हुई है, विंड स्पीड है ना, और ये सेकंड सिटी का डेटा है। तो मल्टीपल सिटीज का डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं 3D डेटा में। यही मैंने यहाँ पे बताया था आपको, बेसिकली मल्टीपल सिटीज का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो ये सिटी, ये एक सिटी है चंडीगढ़, मान लो ये सिटी है जयपुर, तो चंडीगढ़ का डेटा पहले एरे में स्टोर है और जयपुर का डेटा दूसरे एरे में स्टोर है। ठीक है, ये डे 1 का डेटा, डे 2, डे 3, और उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3 दूसरी सिटी का। तो दोनों सिटीज का अलग अलग डेटा हम मेंटेन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कॉलम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा यहाँ पे लेके आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को पहली सिटी में से क्या करोगी, बेसिकली डे 2 का क्या दो, डे 2 का मतलब क्या हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन का इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, और यहाँ से मुझे जो है डे 2 का क्या दे दो, लेट से मैं ले लेता हूँ डे 2 का, मुझे क्या दे दो, ह्यूमिडिटी दे दो। ह्यूमिडिटी बीच वाले में है। ठीक है, तो डे 2 की ह्यूमिडिटी आ जाएगी CT1 ये वाला, तो इससे मैंने 0 इंडेक्स लिया। डे 2 की ह्यूमिडिटी 65, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 65, तो यहाँ पे 1 लूंगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बीच में है। यहाँ पे देखिए ये ह्यूमिडिटी का कॉलम है, ये पांडास नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे लेबल्स नहीं नजर आ रहे। और ये क्या है हमारा विंड स्पीड, और ये क्या है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 65 वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगी, 65 वैल्यू, देख रहे हो इस तरीके से बेसिकली। तो इसको बोलते हैं 3D एरे को एक्सेस करना, समझ लो। अब यहाँ पे मैं 3D एरे को एक्सेस कर पा रहा हूँ बेसिकली, इस तरीके से करते हो आप। तो ये डेप्थ होगी आपकी, ये रो होगी, और ये क्या हो गया, कॉलम, तीसरे वाली ब्रैकेट कॉलम होगी बेसिकली, इस तरीके से। ठीक है, और ये चीज होती है। अब इसके बाद आ जाती है, ये समझ में आ गया बेसिकली इंडेक्सिंग, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग और एक्सेस करना एरेज की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पे क्या करना है, एरेज की वैल्यू को इंडेक्स स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग के लिए बिल्कुल सिंपल इसको लेते हैं। ठीक है, और आपको स्लाइसिंग समझाता हूँ बेसिकली। अब मान लो आपको स्लाइसिंग करनी है, ये आपके पास एरे था बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मुझे 10 और 20 वैल्यू चाहिए। ठीक है, एरे अंडरस्कोर मार्क्स है ना हमारे पास, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ वापिस 2D और 3D एरे पे आप ट्राई करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस एरे को। अब यहाँ से मुझे 10 से लेके 30 तक वैल्यू चाहिए, 10 से लेके 30 तक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, 0 से लेके, जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं लिस्ट की वैसी, 2 तक बेसिकली, 3 तक ले लो इवन। ठीक है, क्योंकि लास्ट में n-1 होता है, आपको पता ही है लिस्ट का, पाइथन के स्टूडेंट हो यार आप। ठीक है, तो 10, 20, 30, तो ये होती है स्लाइसिंग। ये तो नॉर्मल सी चीज है, एक्सेसिंग और स्लाइसिंग। और आपने साथ में अब ये भी देख लिया कि बेसिकली किस तरीके से हम 3D एरे की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, 3D एरे को बनाना भी देख लिया बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो अब हमें और क्या क्या चीजें देखनी थी, यहाँ पे स्लाइसिंग होगी बेसिकली, इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, इंडेक्सिंग 2D एरे 3D एरे सब में देख ली हमने। अब हमारे को यहाँ पे देखना है कि हमें अगर बेसिकली जो है सम निकालना है। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पे सम निकालना है एलिमेंट्स का, तो मैं यहाँ पे लूंगा np.sum। ठीक है, और यहाँ पे अगर बोल दूं एरे अंडरस्कोर मार्क्स बेसिकल। ठीक है, 1D एरे के ऊपर ट्राई करते हैं पहले, np.sum, और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। np.sum तो सब कितना आ गया, 100। यहाँ पे इसने सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया, इसको ऐड कर दो। ठीक है, 20, 30, 30, 60, 40, 100। तो np.sum आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा, सम हो जाएगा। यहाँ पे दो 1D एरेज को भी आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दो 1D एरेज को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मान लो एक ये एरे है, ठीक है, और एक एरे और है, एरे डॉट मार्क्स बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक एरे और ले लूँ मार्क्स, ठीक है, न्यू, एक ये ले लिया, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, np डॉट एरे का यूज करूँ, और यहाँ पर भी वैल्यूज डाल दूँ बेसिकली। इस एरे में भी यहाँ पे ले लूँ बेसिकली, मान लो मैंने ले ली 100, 200, 300, 400 बेसिकली। ठीक है, सेम साइज की होनी चाहिए ये, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग साइज के लिए ब्रॉडकास्टिंग का यूज करेंगे हम। ब्रॉडकास्टिंग को नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग भी हम लोग समझेंगे कैसे करते हैं। तो ये एक नया एरे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये भी आपका एक नया एरे बन गया है, अभी इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, एरे डॉट मार्क्स न्यू, ठीक है। अब इनको सम करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एरे सम करने के लिए एनपी डॉट सम का यूज़ करो। और यहाँ पे मान लो एक एरे हमारे पास कौन सा है, एरे मार्क्स का, और दूसरा एरे कौन सा है, एरे मार्क्स न्यू बेसिकली। इसको ऐड कर दूंगा तो आपका यहाँ पे क्या, ओनली इंटीजर स्केलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्केलर इंडेक्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ तो एरर आया है भाई, देखना पड़ेगा एक बार कि एरर क्या है हमारा। ओनली इंटीजर्स स्केलर एरेज कैन बी कन्वर्टेड टू स्केलर इंडेक्सेस। तो एरेज को मैंने सम करा। अब इसको एक काम करते हैं, np डॉट सम से ना करके अगर हम इसको क्या करेंगे, एरे मार्क्स प्लस, ठीक है, एरे मार्क्स न्यू प्लस करके देखते हैं। तो देखो इस तरीके से, ठीक है। np डॉट सम में नहीं पास करना, np डॉट सम में पास करा तो आपने देखा मेरे पास एक एरर आया बेसिकली, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग को सीखेंगे आगे अच्छे से, उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे प्लस का, सिंपली प्लस का यूज करो, np डॉट सम में पास कराने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करा, np डॉट, हमने यहाँ पे ऐड का प्लस का साइन का यूज करा। प्लस का साइन का यूज करने से क्या हुआ, इसका एलिमेंट इसमें ऐड हो गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद 220 में ऐड हो गया, 330 में ऐड हो गया, 440 में ऐड हो गया। एलिमेंट वाइज यहाँ पर जो है हमारा सम हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई भी मैं कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। इसको आप स्टोर भी करा सकते हो, एरे मल्टीप्लीकेशन में मान लो मैं स्टोर करा दूँ रिजल्ट को, और यहाँ पे बोल दूँ ये मल्टीप्लाई बाय एरे अंडरस्कोर मार्क्स न्यू। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इसका रिजल्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ साथ साथ। तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगी, ये सब कुछ एलिमेंट वाइज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एरे, हाँ भाई यहाँ पे वेरिएबल की गलती है तो इसको चेंज कर लेता है थोड़ा सा, वेरिएबल का नाम जो है वो सही नहीं दिया बेसिकली। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, देख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन होगी एलिमेंट वाइज। कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे, एलिमेंट वाइज, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी बेसिकली। अब एलिमेंट वाइज कैसे हुई आप देखोगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे हमने क्या ले लिया बेसिकली, ये था हमारा एक एरे 100, और यहाँ पे 10 है ऊपर वाले एरे में, एरे अंडरस्कोर मार्क्स में, और एरे अंडरस्कोर मार्क्स न्यू में क्या है 100। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 10 1000, उसके बाद सेकंड, ठीक है, 200 इंटू 20, उसके बाद 300 इंटू 30, उसके बाद 400 इंटू 40। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, और देखा मैंने एक नए एरे में स्टोर भी करा लिया रिजल्ट। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो मीन निकालना है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके लिए मैं इसको मार्क डाउन बना देता हूँ, सेल को बेसिकली, ठीक है, मार्क डाउन। और मार्क डाउन में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बेसिकली, अब मार्क डाउन, ये मार्क डाउन में हम इसको ले लेंगे यहाँ पे बेसिकली, मुझे यहाँ पे लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ठीक है, ये मैं ले लिया यहाँ पे। अब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारा यहाँ पे मीन निकालना है, अगर मुझे तो मीन निकाल सकता हूँ मैं, तो एरे अंडरस्कोर मार्क्स। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे मीन निकालना है बेसिकली, तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे, np डॉट मीन ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, np डॉट मीन, और मीन में यहाँ पे पास कर दो आपका एरे अंडरस्कोर मार्क्स पास कर दिया मैंने। यहाँ से एक मीन वैल्यू मिलेगी आपको, मीन वैल्यू, मीन क्या मिलेगा 25। मीन क्या होता है बेसिकली, एवरेज, ठीक है। यानी कि इन चारों को ऐड करके अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो गाइज एक तो ये हो गया एनपी डॉट मीन, और इसी तरीके से मीन एवरेज होती है बेसिकली, ठीक है। एनपी डॉट मीडियन निकालना है आपको, इसके बाद एनपी डॉट, ठीक है। और एक हम क्या ले लेंगे इसमें, एनपी डॉट हमारा और क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप ले सकते हो, एनपी डॉट एसटीडी, ठीक है। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी अगर मैं ले लूँ मार्क्स, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, ठीक है। वेरिएंस दोनों देख लेते हैं क्योंकि वेरिएंस ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एंड इज एक्सप्रेस द सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल डाटा। वेरिएंस क्या होती है, इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, ठीक है। ये होती है हमारी, यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, टिपिकल डिस्टेंस ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, मीन से कितना डिस्टेंस है डेटा में, वो होती है हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे निकाल ली। और वेरिएंस क्या होता है मैंने आपको भी बताया, वेरिएंस बेसिकली एरे अंडरस्कोर मार्क्स अगर मैं दे दूं
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक वेरिएंस है, ये वेरिएंस आ गया। वेरिएंस यहाँ पे क्या बताया मैंने, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मतलब इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ठीक है, एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन कितना रहा 25, उससे जितना हमारा मीन जो है वो कितना है 25। ठीक है, अब 25 से क्या है यहाँ पे एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, समझिए। और ये होता है हमारा बेसिकली वेरिएंस। तो ये कुछ हमारे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, इसमें सम भी आ जाता है। ठीक है, सम मैंने आपको अभी np डॉट सम, अगर मैं सम ले लूँ यहाँ पे और एरे अंडरस्कोर मार्क्स पास करा दूँ तो यहाँ से मुझे सम मिल जाएगा बेसिकली। देख रहे हो, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सम मिल गया। np डॉट सम को आप जो है इस तरीके से यूज कर सकते हो बेसिकली। तो कुछ ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन से जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है वो बताया। ठीक है, एक एरे को रीशेप भी आप कर सकते हो बेसिकली। जैसे मान लो ये एरे था आपका, ठीक है, एरे मार्क्स न्यू वाला, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि 4 एलिमेंट है, एरे मार्क्स न्यू। मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये एरे है, इसको रीशेप करना है तो एरे मार्क्स न्यू डॉट np डॉट रीशेप कर लेता हूँ, np डॉट नहीं, इसको एरे इसी के साथ करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, डॉट रीशेप। रीशेप फंक्शन का यूज करो और यहाँ पे दे दो 2x2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले मैं इसको एक बार अभी के लिए पहले आपको इसकी शेप दिखाता हूँ यहाँ पे, एरे अंडरस्कोर मार्क्स अंडरस्कोर न्यू डॉट शेप। इसकी शेप क्या है, एट्रीब्यूट से पता लग जाएगी। इसकी शेप ये है बेसिकली, आप देख रहे हो ना, सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल रो है और 4 कॉलम है, तो ये होगी शेप इसकी। अगर मुझे इसको रीशेप करना है तो रीशेप करने के लिए मैं इसको 2x2 की रीशेप कर देता हूँ, तो ये रीशेप हो गया, ये 2D एरे में कन्वर्ट हो गया। 1D एरे कैसे कन्वर्ट हो गया, 2D एरे में। यहाँ पे इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो, अगर आप 2x2 दे रहे हो तो इनको अगर सम करोगे तो कितना आएगा 4, तो 4 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये रूल होता है हमारे पास हमारे को रीशेप करने का नमपाई में। ठीक है, जब भी हम रीशेप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने दिया 2x2, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या होता है कि 2, अगर मैं रीशेप कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इनको जब सम करोगे इनका टोटल कितना चाहिए, टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, रीशेप करने का फॉर्मूला, तो रीशेप तभी होगा, अदरवाइज रीशेप नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखा यहाँ पे रीशेप कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं यार, वो आगे आगे सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे चलेंगे, आगे आगे बारी बारी बढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियोस में मजा आ रहा होगा आपको बेसिकली। ठीक है, नंपाई को अच्छे से सीखो समझो। यहाँ पे कोई भी डाउट है यार उसके लिए कमेंट करो, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता लग पाता बेसिकली कि आपको जो है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेसिकली। ठीक है, उसके लिए ताकि मैं उस हिसाब से आपको और अच्छी प्रैक्टिस दे पाऊँ या फिर और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ आपको बेसिकली। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और एक कमेंट करना होगा प्यारा सा, और एक शेयर जरूर कर देना यार वीडियो को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।